नकली खाद मामले पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की ओर से किशनगढ़ में लगातार दूसरे दिन नकली खाद की फैक्ट्रियों पर छापेमार कार्रवाई के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किशनगढ़ से जो सांसद हैं अजमेर से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, उन पर सीधा हमला बोला कि उनकी शय पर ये तमाम फैक्ट्रियां चल रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए खुद केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी हैं। सब आप पर सीधा सीधा हमला लगाया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने। देखिए, जो आदमी बेईमान होता है उसको सारी दुनिया बेईमान नजर आती है। तो डोटासरा जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा मेरे बारे में आक्षेप लगाने के लिए। खुद अपने गिरेबान में जाके सच्चाई ये है, ये जितने भी खाद की जो फैक्ट्रियां लगाई जाती है उसको राज्य सरकार द्वारा परमिशन दी जाती है। डोटासरा जी से पूछना चाहता हूँ कि ये जो फैक्ट्रियां लगी है कब लगी, किन्होंने इनको परमिशन दिया, कौन अधिकारी थे, उसकी हम तय तक जाएंगे। हमारे कृषि मंत्री किरोड़ीलाल जी मीणा जी आए हैं और नकली खाद और बीज देना इस अन्नदाता के लिए बहुत बड़ा अन्याय है। जो अन्नदाता 145 करोड़ जनता का पेट भरता है, रात और दिन मेहनत करता है, नहीं तो उसके काम करने की आयु सीमा है। बूढ़े से लेकर बच्चे तक महिला काम करती है, न उसके काम करने की समय सीमा है, रात दिन काम करते हैं। ऐसा किसान बहुत मुश्किल से खाद और बीज लेके आता है और जब उसको नकली खाद और बीज मिलता है, मैं तो ये कहता हूं कि बहुत बड़ा यह अन्याय है, अपराध है। और जिन्होंने भी एक कृत्य किया है, ये नकली खाद जो बनाने का काम किया है, हम तय तक जाएंगे। कब इनको लाइसेंस मिला, कब ये चालू हुई, कौन थे अधिकारी और किन्होंने परमिशन दी है, कौन किस समय दी गई है, और जो अधिकारी भी इसमें लिप्त है हम उनको कोई कीमत पे छोड़ेंगे नहीं। और जो भी है हम तय तक जाएंगे। जो भी इसमें सम्मिलित होंगे हम उनको इतनी सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस देश के अन्नदाता के साथ इतना घोर अन्याय हुआ है। ये मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है मंत्री महोदय कि यहाँ से सप्लाई जो है वो न सिर्फ राजस्थान के जिलों में हो रही थी बल्कि कई अन्य राज्यों में भी सप्लाई हो रही थी। बतौर केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री अब आपके ऊपर बहुत निगाहें टिकी कि इस सबक लेते हुए पूरे देशव्यापी कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए। पूरे देश भर में हम अभियान चलाएंगे ताकि ये नकली खाद और ये बीज भी देने वाले हैं। किसान बहुत उम्मीद के पीछे हैं, बहुत मुश्किलों से। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो सपना सोचा है कि इस देश का अन्नदाता किसान समृद्ध होना चाहिए, उसके आमदनी दुगनी होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने किसान सम्मान निधि देने का काम किया, उन्होंने एमएसपी बढ़ाने का काम किया। आप देखिए उनके तीसरे कार्यकाल में जब भी खरीफ और रबी की फसल आती है, बुआई के पहले एमएसपी बढ़ाई जा रही है, कल ही उन्होंने बढ़ाया है। तो दूसरा, प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं कि जैविक खेती की ओर बढ़ावा दिया जाए, प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ये धरती भी ये नशीली हो गई है। इसलिए कल ही हमारे कार्यक्रम थे, किरोड़ीलाल जी मीणा जो हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री है, रलावता में प्रदेश का कार्यक्रम था, हम साथ ही थे। उसके बाद में मेरे दूसरे कार्यक्रम थे, मैं वहां से निकल गया था। हमारे कल ही संज्ञान में आया है। हम तो इसी तय तक जाएंगे कि कब तो ये चालू हुई है, कि इन्होंने स्वीकृति दी है और कौन अधिकारी इसमें दोषी है, हम उनको बख्शेंगे नहीं। और पीछे इनके कौन है, हम चाहेंगे कि इनको सपोर्ट देने वाले कौन है, इनको सकिंजा में खड़ा करेंगे। डोटासरा जी, आपके 2018 से 23 में जब आपकी सरकार थी, आपने क्या किया ये सबको सर्वविदित है। यहाँ के राजस्थान के नौजवानों के साथ क्या अन्याय हुआ सब हमको पता है। जो सोच जो है खाके बिल्ली हंस को चली, और हमारे पर डोटासरा जी अपने गिरबान में जाके और भागीरथ चौधरी पर आक्षेप लगाने के लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। हम तो चाहते हैं इस देश के अन्नदाता के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, चाहे कोई भी क्यों नहीं हो, कोई कीमत पर नहीं बख्शेंगे उनको। ठीक है, तो ये थे केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, जिन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए नसीहत दी है कि जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरों के घरों पर पत्थर फाड़ने से पहले 100 बार सोचना होता है। सहयोगी उदय प्रताप सिंह के साथ अभिजीत दवे, जी मीडिया अजमेर।